आवाज जा रहा है ना सही? हाँ हाँ, चलिए आवाज सही जा रहा है। ना छोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। चले देखिए, आज हम बताइए प्रश्नावली कितना। यहाँ पर अपना अपना क्वेश्चन देखिए। प्रश्नावली 14.3 के क्वेश्चन नंबर दो। दो हल करेंगे ना। चलिए देखिएगा, दो में क्या दिया गया है। यदि नीचे दिए गए बटन का माध्यक 28 दशमलव कितना है 5 हो तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है आपको। एक्स और वाई का मान, ये समझिए कि एकदम वीवीआई क्वेश्चन है आपका। समझ गए ना। तो चलिए हम इसमें देखेंगे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में कितना दिया गया है, तो वर्ग अंतराल में आपका दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, यानी कहाँ तक है 60 तक है। ये क्या है आपका वर्ग अंतराल है। और लगले आपका बारंबारता भी दिया गया है। क्या दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। समझ गए। और जो एन का मान है ना, पूरा जो मान दिया गया है बारंबारता के, वो कितना है जल्दी बोलिए। 60। कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। ठीक। तो चलिए देखते हैं इसको बना के। ये पहले बताइए कि माध्यक निकालने के लिए हमको जरूरत किसका पड़ता है, संचयी बारंबारता के। बारंबारता दिया हुआ रहेगा तो संचयी बारंबारता का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और बहुलक में केवल बारंबारता से ही काम हो जाता है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ठीक। चलिए प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि वर्ग अंतराल। ठीक। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं वर्ग अंतराल, घेर देंगे। उसके बाद क्या है, बारंबारता। उसके बाद संचयी, है ना, बारंबारता। संचयी बारंबारता हो गया। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जो दिया गया है उसको पहले लिख देते हैं। चलिए बताइए कितना दिया हुआ है आपका, बोलिए कितना दिया हुआ है। 0 से 10। 0 से, तो यहाँ पर लेते हैं कि 0 से 10 हो जाएगा। चलिए अब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, से 40 से 50 और 50 से, बस। चलिए हो गया। अब बारंबारता कितना दिया गया है आपका, तो बताइए 5 एक्स, 20, 15 वाई 5। और यहाँ पर कुल दिले है ना। हाँ, तो कुल आपका कितना दिया हुआ है। हाँ, मान लीजिए कि एन आपका दिया हुआ है कितना, 60 दिया हुआ है। यहाँ नहीं लिखिए उसको अलग लिख देंगे, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं है ना। हाँ, 60 दिले। हाँ, रुकिए ना, पहले ही 60 दिले है, पहले से ही 60 दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं ना। बोलिए संचयी बारंबारता मेरा कितना होगा। पहले 5 होगा, उसके बाद 5 प्लस एक्स, है ना। आप फिर बताइए 5 प्लस एक्स ना, यानी कि सीधे कर दीजिए कितना, 25 कर दीजिए। 25 प्लस एक्स। आप फिर बताइए कितना हो जाएगा, 40। 40 प्लस एक्स, उसके बाद 40 प्लस एक्स प्लस वाई, यही ना। उसके बाद कितना, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, बस।
हाँ, इतना ही ना रहेगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब बताइए क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिले है। क्वेश्चन में दिया गया है कि माध्यक दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? माध्यक दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले अभी हमको क्या निकालना है? बहुलक वर्ग भी निकालना है ना। हाँ, चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं कि आपका चलिए ये पूरा के हम जोड़ते हैं ना। क्या करते हैं? पूरा को हम जोड़ते हैं। तो बताइए जोड़ला पर अभी मत समझिएगा, ये पहले से ही जोड़ के इतना दिले कि जोड़ला पर इतना आएगा, 60 दिले है। लेकिन एक वास्तव में तो जोड़ेंगे ना कि कितना आएगा, बोलिए। तो कितना आता है? 45 केवल आएगा कि 45 और कुछ आएगा? 45 प्लस, हाँ 45 प्लस 100 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए एक मतलब कि पूरा जोड़ के ये 60 आया है। बोलिए, ये पूरा जोड़ के 60 आया है। हाँ, और ई पूरा जोड़ के इतना, एक मतलब ई और ई दोनों बराबर होगा। बोलिए होगा ना। तो लिखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ लिख दीजिए कि दिया गया है कि कुल आपका जो संख्या है एन बराबर वो कितना है? 60 है, यही ना। कितना है? 60 है। आई पूरा जोड़ के इसको पूरा का जोड़ेंगे तो इतना आया। एक मतलब कि 60 बराबर कितना होगा? 60 और बराबर में 45 प्लस एक्स प्लस वाई। बोलिए यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बताइए क्या होगा। चलिए 60 माइनस क्या होगा? 45 होगा और एक्स प्लस वाई। बोलिए 45 को हम इस साइड में लेके चलाएंगे तो बताइए माइनस में होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो चलिए कितना होगा आपका? बोलिए कितना होगा? घटाइए, 10 में से 5 जाएगा 5, 15। अब बराबर कितना? एक्स प्लस, यानी कि एक्स प्लस, इसलिए लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर 15। ये समीकरण कितना हो गया? एक। आपका माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा? तो माध्यक वर्ग होता है क्या? तो जो आपका माध्य देले रहेगा, अथी माध्यक दिया हुआ रहेगा, चाहे माध्यिका दिया हुआ रहेगा, तो माध्यिका को हम क्या करते हैं? हम बहुलक वर्ग में देखते हैं कि बहुलक वर्ग के बीच में है ना, बहुलक वर्ग के कौन बीच में आता है? तो 28.5 है ना। तो बताइए किसके बीच में आएगा? एक बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा ना। तो इसलिए माध्यक वर्ग है ना, तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा? माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा? 20 से 30। तो चलिए इसलिए आपका एल बराबर कितना हो जाएगा? 20। चलिए सी एफ कितना होगा आपका? तो हाँ, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग के संचयी बराबर था ना। तो कितना? 5 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, अच्छा। और इसमें क्या निकालना है आपको? एफ निकालना है। तो एफ कौन होगा? जो माध्यक वर्ग है ओकर सामने वाला बारंबार था, यही ना। कितना? 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। तथा एच कितना होगा? है ना, तथा एच आपका हो जाएगा 10। इसलिए क्या? माध्यक ना। तो माध्यक बराबर सूत्र आपका कितना होता है? तो एल प्लस यहाँ पर एन बटे 2 माइनस सी एफ बट्टा में कितना? एफ गुना में एच। अब बताइए 28.5 बराबर, है ना। एल 20 ना, आप प्लस यहाँ पर 30 माइनस कितना? 5, 5 प्लस 1, इसको तो ऐसे घेरेंगे, और बट्टा में 20 अगुना में 10। ठीक, अब बताइए क्या करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, प्लस में ही पट्टी लेके चलाते हैं इसको। 28.5 माइनस 20 बराबर, ई पट्टी हो जाएगा 30। कोष्ट के बाहर माइनस चिन्ह रहे तो अंदर ला क्या हो जाएगा? तो माइनस कितना हो जाएगा? 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बट्टा में यहाँ काट दीजिए, तो बताइए कितना? 2 हो जाएगा, होगा ना। अब बताइए कितना होगा। तो 8.5 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स अब बट्टा में 2, यही होगा ना। अब बताइए तिरछा तिरछी हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो यहाँ पर बताइए 17 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, है ना। 8 दशमलव कितना? 5 में 2 से गुना, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, एक के बाद 10। तो बताइए 17 होगा ना।
आई पट्टी कितना 25 है माइनस में एक्स। चलिए यहाँ तक सही है। अब ई माइनस में जो दिया गया है इसको ई पट्टी लेके चलाते हैं तो प्लस हो गया, प्लस हो गया ना। अब 25 पहले से है, अब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, है ना। इसलिए ई एक है 77 मत समझिए, हो गया ना। इसलिए x बराबर तो 8 आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अब देखिए ई 8 के मान जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर कि x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, तो रखने पर। तो चलिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 15, यही है ना समीकरण 1, यही है ना। अब बताइए एक्स की जगह पर क्या रखें हम 8, तो चलिए ये मेरा 8 हो जाएगा प्लस वाई बराबर कितना 15। तो अब आगे लिखेंगे, यहाँ भी और लिखेंगे, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 8, इसलिए वाई का मान 7 हो जाएगा। लिखेंगे कि अतः एक्स बराबर 8 तथा वाई बराबर 7, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए इसको उतारिए।